तो बच्चों हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथ्स में सेक्शन बी को डिस्कस कर रहे हैं पहले। तो इसमें जो 21st क्वेश्चन है सेज ए पी 8 10 12 है 60 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। तो अगर हम इसे देखें तो हमारे पास टोटल जो टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स वो गिवन है 60 हैं, और गिवन ए पी से जो कॉमन डिफरेंस आएगा दैट विल बी 2। और हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। लास्ट 10 टर्म्स से मतलब हुआ हमारा कि अगर टोटल 60 टर्म्स हैं तो हमें टर्म 51 से लेकर के 60th टर्म का सम बताना है, ठीक है। तो अगर हम देखें बच्चों तो ये टोटल टर्म्स कितनी है, ये टोटल टर्म्स तो 10 ही है। हमारे लिए जो फर्स्ट टर्म होगी वो 50 फर्स्ट टर्म होगी। तो हम लोग इसे फाइंड आउट कर लेते हैं पहले कि 50 फर्स्ट टर्म क्या होगी। तो इट विल बी ए प्लस, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 8 थी, हमारे पास ये 51 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2 है, तो इससे 50 इंटू 2 तो ये हो गई 108। इसी तरह से हम लोग 60th टर्म भी फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस 59 इंटू 2। तो 59 इंटू 2 से हमारे पास 118 में ऐड करेंगे, 2 ऐड सॉरी 8 ऐड करेंगे तो 126। तो हमें जो चाहिए बेसिकली सम ऑफ 10 टर्म्स विच आर बिगनिंग फ्रॉम द 51 टू द 60th टर्म। तो इनके लिए बच्चों अपन डायरेक्टली 10/2, और जो भी हमारे पास 51st टर्म है और जो 60th टर्म है इन्हें ऐड करेंगे। ये 5 टाइम्स सॉरी 2/10 इज 5, और 8 और 6 14, 234, और इसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 1170। इसी के साथ जो हमें चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6 13 20, ये 6 13 20 लास्ट टर्म इज 230। तो पहले अपन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 230, ये 6 एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 7 है बच्चों, तो 230 माइनस 6 एन माइनस 1 इंटू 7, सो ये हो गया बच्चों 224 अपॉन 7 एन माइनस 1, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, तो इससे बच्चों हमारे पास 32 प्लस 1 ये आ जाएगा 33। तो हमारे पास टोटल 33 टर्म्स हैं। तो जो मिडिल टर्म होगी वो होगी n प्लस 1/2th टर्म, सो 33 प्लस 1/2th दैट इज 34/2, और इट्स द 17th टर्म। और हमारे पास 17th टर्म की जो वैल्यू होगी बच्चों दैट विल बी 6 प्लस 16 इंटू डी विच इज 7, तो 16 7 जा 112, 112 प्लस 6 इज 118। तो इस केस में हमारा आंसर होगा 118। 22nd प्रॉब्लम है, इसमें हमें गिवन था कि साइन ए प्लस बी इज 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज √3/2। ए और बी दोनों जो है वो 90 और 0 के बीच, मतलब ये एक्यूट एंगल्स हैं। हमें एंगल ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90,
So a plus b is 90. Cos a minus b is root 3 by 2. तो cos रूट 3 बाय 2 कब होता है? जब एंगल की वैल्यू 30 डिग्री होती है. इट्स cos 30. तो a माइनस बी इज 30. तो बच्चों हमारे पास a प्लस बी 90 है और a माइनस बी 30. तो हम इससे सिंप्लीफाई करके ट्वाइस ऑफ a 120. तो a की वैल्यू हो जाएगी 120 बाई 2, दैट इज 60. इफ a इज 60, so value of b will be 90 minus 60, that is 30 degree. बहुत easy question थी. नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम दी ट्राइंगल्स. इसमें हमें ये गिवन है दैट two triangles ABC and DEF are similar and AP and DQ are the medians of the triangle ABC and DF. हमें प्रूव करना है AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू क्या है? AP अपॉन DQ. तो हम थोड़ा समझने के लिए बेटर रहेगा ट्राइंगल्स बना लेते हैं. वी हैव triangles ABC and triangle DEF. हमें गिवन है दैट AP और DQ जो है वो मीडियंस हैं. मीडियंस बेस को हमेशा टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती. ठीक है. अब ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी से हम लोग ABC इज सिमिलर टू DEF. तो इससे हम लोग जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं AB और DE के रेशियोज को BC अपॉन EF के इक्वल लिख सकते हैं और AB अपॉन DE को हम लोग BC को हम ट्वाइस ऑफ BP एंड ट्वाइस ऑफ EQ भी लिख सकते हैं. बिकॉज हमें गिवन है कि जो AP है और जो DQ है दे आर मीडियंस. ठीक है. टू से टू कैंसिल होगा और AB अपॉन DE जो है वो BP अपॉन EQ के इक्वल हो जाएगा. अब हम लोग ट्राइंगल्स ABP और ट्राइंगल DEQ को रेफरेंस में लेते हैं और AB अपॉन DE किसके इक्वल होगा? BP अपॉन EQ के. और एंगल B जो है एंगल E के इक्वल होगा बिकॉज हमें गिवन है कि ट्राइंगल्स ABC और DF जो है वो सिमिलर हैं. अगर ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEQ बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी. और इफ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB और DE जो हैं इनके रेशियोज प्रोपोर्शन में होंगे AP अपॉन DQ के इक्वल. यही बात हमें प्रूव करनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया से टू सर्कल से है. इसमें हमें गिवन है दैट होर्स अ काउ गोट आर टाइड ईच बाय रोप्स ऑफ द लेंथ 14 मीटर. मतलब ये हमारे लिए रेडियस का काम करेगी. एट द कॉर्नर्स ABC रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ग्रासी ट्राइंगुलर विथ साइड्स ऑफ द लेंथ 35 40 मीटर एंड द 50 मीटर. हमें एरिया ऑफ द ग्रास फाइंड आउट करना है. तो बच्चों ये थोड़ा समझना. इस तरह से ट्राइंगुलर फील्ड है और इन्हें इक्वल लेंथ की जो रोप्स हैं उससे टाई डाउन किए. तो ये सपोज एंगल अगर θ1 बना रहे, ये एंगल θ2 और ये एंगल θ3 सबटेंड कर. तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा बिकॉज दे बिलोंग टू अ ट्राइंगल. तो यही हमारा हिंट है जिससे हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड की अगर हम बात करें जो ग्रेज हो सकता है वो हो जाएगा θ1 बाय 360 इंटू πr², θ2 बाय 360 इंटू πr², that is by goat, sorry cow, and third one by the goat
थीटा 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इन सब से हम लोग कॉमन ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाय 360, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। और हमारे पास जो लेंथ ऑफ रोप है वो हमारे लिए रेडियस का वर्क करेगी, दैट इज 14 × 14। सो 180/360, 2 से कैंसिल, 2 7 जा 14, 114 कैंसिल, तो 22 × 14, 22 × 14 हो जाता है 308 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो चॉइस वाला पार्ट है, बी पार्ट, इसमें हमें मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, दैट टू इन टर्म्स ऑफ पाई ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर formed by a chord subtending an angle of 90 degree at the center. So we have a circle and the chord is subtending an angle 90 degree. तो बच्चों इस केस में हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं, दैट इज 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इस केस में जो बेस और हाइट है ये दोनों ही रेडियस के इक्वल होंगे। 4 36, तो इससे हमारे पास ये आ जाएगा आर की वैल्यू है 5, तो 25/4 पाई माइनस 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हम जो है एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे, -25/4 पाई -25/2। तो बच्चों ये आर स्क्वायर तो अगेन 25 पाई हो जाएगा -25/4 पाई -25/2। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो ये 100 पाई, 100 पाई में से 25 पाई सब्ट्रैक्ट होंगे तो वील बी लेफ्ट विथ 75 पाई/4 -25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन 24। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, ये अगेन सर्कल्स चैप्टर में से है, जिसमें हमें दे रखा है कि जो ट्राइंगल एबीसी है इज सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स बीडी एंड डीसी आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। बीडी एंड डीसी की लेंथ हमें गिवन है, बीडी इज 10 एंड द डीसी इज 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमें मालूम है एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनती हैं उनकी लेंथ्स इक्वल होती हैं। हमें इन लेंथ्स को फाइंड आउट करना है, तो हम इसे एक्स लेट कर लेते हैं। ए एफ जो ए है वो दोनों इक्वल होंगे। हमें गिवन है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 90। तो बच्चों देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है इसे हम ए ओ सी, बी ओ सी और ए ओ बी में, तीन एरियाज में और तीन ट्राइंगल एरियाज में हम इसे इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस केस में बेसिस अलग अलग होते जाएंगे, हाइट जो है सबके लिए वो हमारे पास रेडियस के इक्वल होगी। तो हाफ इंटू B2 इंटू एच प्लस हाफ इंटू B3 इंटू एच। सबसे मैं जो है H/2 कॉमन ले लेता हूँ, B1 प्लस B2 प्लस B3।
सो एच इज़ आर, तो ये हो गया आर इज़ बेसिकली हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4/2 हो गया। ए ओ सी के लिए जो हमारे पास बेस होगा दैट विल बी ए सी, और बी ओ सी के लिए बेस हमारे पास बी सी, और ए ओ बी के लिए जो बेस होगा दैट इज़ ए बी। तो हमारे पास ए सी लेंथ जो है वो 8+6, बी सी लेंथ हमारे पास है 18, एंड ए बी लेंथ है हमारे पास 10+6, तो 18 और 18 36, 36 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमें 90 गिवन है, तो बच्चों ये हमारे पास हो जाएंगे 45 इज इक्वल्स टू 36 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स। So 45 minus 36 is twice of x. Twice of x is 9. The value of x is 9/2 is 4.5. अगर x की वैल्यू 4.5 आ गई तो लेंथ ऑफ ए बी जो है बच्चों वो हो जाएगी 10 प्लस 4.5, इट्स 14.5, एंड लेंथ ऑफ ए सी विल बी 8 प्लस 4.5 दैट इज 12.5। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सेक्शन बी कंप्लीट।